हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। जो विद्यार्थी डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको ये जानकारी पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है और एमबीबीएस की क्या हकीकत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप ख्वाब देख रहे हो डॉक्टर बनने का तो प्लीज़ ये जानकारी आपके पास में होना ही चाहिए। यहाँ पे देखो हालात क्या है। काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी बोलते रहते हैं हमसे कि सर इंडिया में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम बाहर चले जाएंगे, है ना, विदेश से कर लेंगे एमबीबीएस और डॉक्टर आसानी से बन जाएंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थी, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, ये आंकड़ा अभी आप देख सकते हो, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इंडिया में हो जाएगा। आपका काउंसलिंग सही से होना चाहिए, है ना। तो विदेश में जाना भी इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है ना। जाने से मतलब नहीं है, वापस आके फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है इंडिया में, है ना। सरकार करवाती है तभी आपका एमबीबीएस का डिग्री वैलिड होता है, नहीं तो वो अमान्य हो जाता है। और वो पेपर भी काफ़ी टफ रहता है नीट जैसे। तो नीट को सही से कर लो ना आप। यहाँ पे देखो अभी आप, ठीक है, कि अभी जो विद्यार्थी थे 4635 एमबीबीएस छात्र पास, 13% भी नहीं रहा रिजल्ट। कितने विद्यार्थी ने फॉर्म डाला था यहाँ पे? आपको पता है कि जो विद्यार्थी विदेश से एमबीबीएस करके आते हैं उनको इंडिया में एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम होता है, यहाँ पे ये देखिए, एफ एम जी ई का एग्जाम सभी को देना होता है, कंपलसरी है। और नीट जैसा टप होता है। यहाँ पे देखो आप 2025 वालों का देखो हालात, 24 वालों का देखो, 23 वालों का देखो। ठीक है, कितने विद्यार्थी अपेयर हुए थे 2025 में? 40,000 आप मान के चलो, 44,000। ठीक है, 44,000 अपेयर हुए थे, जिनमें से क्वालिफाई कितने हुए? क्वालिफाई मात्र 10,000। फेल कितने हुए? 32,000। 32,000 फेल हो गए। 32,000 फेल हो गए जो विदेश से एमबीबीएस करके आए थे और इंडिया में एग्जाम दिया था एफएमजीई का, उसमें फेल हो गए। और ये लास्ट ईयर की बात नहीं, उससे पहले भी देखो अगर आप लोग, हालात यही है। तो इतना आसान नहीं होता विदेश से भी एमबीबीएस करना। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे इंडिया में जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसको अच्छे से देख के अच्छे से काउंसलिंग करवाओ। स्कोर तो आपका अच्छा होता है लेकिन आप काउंसलिंग सही से नहीं करवाते हो, तरीका आपका गलत होता है। अटम सटम कॉलेज भर देते हो आप काउंसलिंग में, प्रॉपर आपको गाइड करने वाला नहीं होता। इस वजह से आपका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है। कारण ये नहीं कि आपका स्कोर कम है, काउंसलिंग आप गलत करवाते हो। सही तरीके से अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि काउंसलिंग के साथ साथ हम आपको प्रॉपर गाइडेंस भी दे सके कि इसमें क्या होता है, ऑल इंडिया में क्या सीन चलता है ना। और आपका जो स्टेट कोटा रहता है उसका क्या सीन है, फर्स्ट राउंड में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, मॉपअप राउंड में क्या होता है, ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे चलती है, सीट को कैसे बुक कर सकते हैं। काफ़ी तरीके होते हैं और वही तरीका होता है एमबीबीएस सीट को प्राप्त करने का, मतलब काउंसलिंग। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो। ये आंकड़ा मैंने आपको दिखा दिया, अभी तो और भी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, नीट यूजी में गर्ल्स की क्वालिफाई दर 50% से अधिक, लेकिन एम्स जैसे संस्थान में 30% एडमिशन लेती है। ऐसा क्यों है, जबकि एम्स तो अच्छा खासा है? तो कुछ लड़कियां मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नहीं जाना चाहती, है ना, क्योंकि आपको पता है कि एम्स सेंटर लेवल पे रहते हैं गिने चुने, इस वजह से। और आंकड़ा ये पूरा यहाँ आ चुका है। अभी पूरा बायोडाटा मैं आपको दिखाऊंगा। इधर देखो आप, कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने वाला एक और डॉक्टर गिरफ्तार, ये लो, कजाकिस्तान से। कारण फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट बनाया, मतलब इनसे भी वो पास नहीं हुआ था जो इंडिया में एग्जाम होता है विदेश से एमबीबीएस करने के बाद। टफ ही बहुत होता है एग्जाम, आप तो नीट जैसा मान के चलो। मतलब नीट में पास होना और विदेश से एमबीबीएस करके एफएमजी का एग्जाम देना बराबर है, वो वाली बात है। बराबर है तभी तो ये इतना मतलब फर्जीवाड़ा चल रहा है। 24 लाख रुपए में बनवाया, मतलब अगर आसान होता तो क्या 24 लाख में फर्जी सर्टिफिकेट ये बनवाते? नहीं ना। 24 लाख खर्च करते अगर आसान पेपर होता एफएमजी का? नहीं। तो आप समझदार हो, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्जी एफएमजी मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है एफएमजी का मतलब। सर्टिफिकेट के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण करवाया
तो ये पकड़ा गया। ठीक है, देखो नीट में एमबीबीएस में कोई भी धांधली करता है पकड़ा जाता है, या तो नीट एग्जाम में कर रहा हो वहीं पकड़ लिया जाता है, या फिर वो वहां से निकल भी गया हो, मेडिकल कॉलेज में आ गया हो, 1-2 साल एमबीबीएस कर लिया हो तो वहां पकड़ा जाएगा। अगर उसने एमबीबीएस कंप्लीट कर भी लिया, कहीं पे वो प्रैक्टिस कर रहा है तो वहां पे भी वो पकड़ा जाएगा। तो मेहनत से डॉक्टर बनना, फर्जीवाड़ी से मत बनना, चीटिंग से डॉक्टर मत बनना, धांधली से डॉक्टर मत बनना, नहीं तो समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, रेपुटेशन तो पूरा ही चला जाएगा आपका। तो वो वाली बात है। अगला यहां पे देखो, विदेश से एमबीबीएस करने वाले 10 में से 9 डॉक्टर फेल। क्या चाहिए और आपको आंकड़ा, और ये आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको हकीकत पता लगे और आप इंडिया में ही डॉक्टर बनो, नीट के जरिए बनो, नीट यूजी के जरिए बनो, ये तरीका अच्छा रहता है। तो अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कंटेंट में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, और जिन्होंने फॉलो कर रखा है उनको तो मिलता रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये एक नोटिस आया है एनटी की तरफ से, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जारी किया है पब्लिक नोटिस, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको रिफंड लेना है तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। देखो कितनी चिंता है एनटीए को, कितनी बार डेट को एक्सटेंड किया है और फिर कर दिया, यहाँ पे आपको मौका फिर दे दिया। इधर देखो आप क्या बोला है कि अगर आप पैसा प्राप्त करना चाहते हो ना तो अपना बैंक डिटेल है ना ओटीपी वेरिफिकेशन कर लो आप। जब तक आप ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो रिफंड में दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ आप ओटीपी वेरिफिकेशन करो बैंक डिटेल का पूरा, ताकि एनटी आपका पैसा आपको दे सके। और डेट यहाँ पे 14 जुलाई कर दिया, देख सकते हो आप, 14 जुलाई 2026 रात के 12 बजे मान सकते हो आप, ये लास्ट है। विदाउट डिले आपको काम कर देना है, ओटीपी वेरिफिकेशन आपको कर देना है। तो एनटीए को भी चिंता है आप लोगों की, तो ये भी अपडेट था आपके लिए महत्वपूर्ण, तो मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया। तो प्लीज़ अपना बैंक डिटेल ओटीपी वेरिफिकेशन आप कर दो, और जिन्होंने कर दिया उनका तो आ भी गया होगा रिफंड, जिनका आ गया एक बार कमेंट करके बताओ मेरे को किन किन को पैसा प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे आपने जो नीट का फॉर्म भरा था रिफंड के लिए वो दिखा दो एक बार मेरे को कमेंट करके, और जिन जिन को नहीं मिला वो विद्यार्थी भी कमेंट कर देना कि सर हमको नहीं मिला, तो उसका भी कुछ अपन लोग करेंगे फिर। अब यहाँ पे देखो आप जो आप सपना देखते हो विदेश से डॉक्टर बनने का, उसमें भी काफ़ी झंझट होती है, काफ़ी लफड़ा होता है, काफ़ी रिस्क होता है, यूँ मान के चलो। क्योंकि आप एक तो अपना भारत देश छोड़ के बाहर जाओगे, वीज़ा बनाना होगा, पासपोर्ट बनाना होगा, पैसों का अरेंजमेंट करना होगा फ्लाइट टिकट के लिए, वहाँ पे अलग भाषा आपको सीखनी होगी, वहाँ की लोकल भाषा सीखनी होगी ताकि आप कम्युनिकेट कर सको वहाँ के लोकल लोगों से। और रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे, क्योंकि आप इंडिया में पले बड़े हुए हो, आपके मम्मी पापा दादा दादी सब इंडिया में पले बड़े हुए हैं अधिकतर केसेज में। तो क्या पता वहाँ का पानी आपको सूट हो ना हो, वहाँ का खाना पीना सूट हो ना हो, वो भी रिस्क होता है ना। और इतना रिस्क झेलने के बाद भी फिर इंडिया में आके फिर आपको एग्ज़ाम देना है एफएमजीई का, नीट लेवल का। नीट से कमज़ोर तो वो भी नहीं है। अगर वो नीट से कमज़ोर होता पेपर तो ये विद्यार्थी 10 में से 9 फेल नहीं होते, मतलब 10 में से 1 ही पास हो रहा है एमबीबीएस में, जो विदेश से करके आ रहा है ना वो। ये आंकड़ा देख लो ना आप खुद, कितने परसेंट पास हो रहे हैं जून का दिसंबर का, ये पूरा आंकड़ा आपके सामने है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च यहाँ पे कह रहा है। तो जो हकीकत है उस पर चलो आप। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया नीट का, कोशिश करो कि उसी से आपका दाखिला हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, चाहे आपको एमबीबीएस मिले, बीडीएस मिले, बीएमएस मिले, बीएचएमएस मिले, कोई भी आयुष कोर्स आपको मिले, लेकिन कोशिश जारी यही रखो कि नीट के थ्रू आपका दाखिला हो जाए इंडिया में। नहीं तो बाहर का तो ये सीन है, मैंने आपको दिखाया, और भी आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। और अगले साल से तो ये शिफ्ट होने वाला है ऑनलाइन, 2027 में ऑनलाइन होगी नीट यूजी परीक्षा। ये लो 180 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। साल 2027 में नीट यूजी का आयोजन ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा, क्योंकि पेपर लीक बहुत ही ज़्यादा होता है ना इस वजह से। तो ये भी अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कुछ बदलाव हो रहा है, और डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हो। आसान है अगर आप मेहनत करते हो,
प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करते हो, काउंसलिंग सही से करवाते हो, तो आसान है डॉक्टर बनना। आसान है अगर आप ठान लेते हो कि डॉक्टरी बनना है ज़िंदगी में। आसान है अगर आपके अंदर जुनून है और आप प्रॉपर पूरा फॉलो करते हो डिसिप्लिन वगैरह, तो आसान है डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना आसान है अगर आपने ठान लिया कि इस बार तो क्रैक करना ही करना है। आपने प्रॉपर जो नियम बना रखा है, रूल बना रखा है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आसान है डॉक्टर बनना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि हाल ही में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है ना, नीट रीनीट, तो उसमें आपका जो भी स्कोर आया हो, जो भी, उसी से डॉक्टर बनने का प्रयत्न करो आप। भले काउंसलिंग हमसे करवा लो, हम जहाँ तक कोशिश होगी अच्छे से अच्छा कॉलेज आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि कम अंकों पे आपको मिले। बाकी कट ऑफ तो मैंने आपको बताया रखा है कि कम ही जाएगा इस बार। कितना जाएगा सर जी, एक बार थोड़ा सा बता दो ताकि थोड़ी तसल्ली मिल सके। तो ज़रूर मैं आपको कट ऑफ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि कम से कम ये तो आपके पास में होना ही चाहिए ताकि तसल्ली आपको मिल सके। और तसल्ली तो मिलती रहेगी आपको क्योंकि आपने फॉलो कर रखा है ना, तो तसल्ली तो आपको मिलती रहेगी। नहीं कर रखा है तो कर लेना एक बार। ये इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो देखो आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी है, कम से कम आपका यहाँ पे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, यहाँ पे आप मान के चलो 540 के समथिंग स्कोर होना चाहिए सेफ जोन के लिए। ओबीसी वालों 535 के अराउंड आपका होना चाहिए। अब देखो इसमें 10 नंबर ऊपर नीचे चलेगा, आपका प्लस माइनस चलेगा, ऊपर नीचे चलेगा, ये प्लस माइनस आप कर सकते हो 8 से 10 नंबर, ठीक है, 10 मान के चलो आप। अगर आप एमबीसी में आते हो, इसका भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि एमबीसी का तो छोड़ो क्योंकि ये अलग अलग स्टेट वाइज इसका रहता है। बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो ना, तो ईडब्ल्यूएस वालों आपका 530 तो होना ही चाहिए, प्लस माइनस चलेगा ऊपर नीचे। और एससी वालों आपका 445 के राउंड तो होना ही चाहिए कम से कम। एसटी वालों आपका 425 के समथिंग तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे विकलांगता का तो इससे कम में पे हो जाएगा 400 वगैरह, कि वो डिपेंड करता है आपका कैटेगरी है क्या, ठीक है। ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप्ट का अलग रहता है, जनरल फिजिकल हैंडीकैप्ट का, क्योंकि ये सीटें आपके लिए आरक्षित है। आपकी सीटों को कोई दूसरा ज़्यादा नंबर वाला भी नहीं लेगा। अगर आप कास्ट का सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे ना, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र होता है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एसएसटी का, तो आपकी सीटों को कोई दूसरा विद्यार्थी नहीं लेगा क्योंकि वो सीटें आपकी है, सरकार ने आपके लिए आरक्षित कर रखी है। तो वो जैसे मान लो 27% आरक्षण है, तो वो 27% सीटें आपके द्वारा ओबीसी के द्वारा भरी जाएगी। अब मान लो किसी का ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें आरक्षित है, तो वो ईडब्ल्यूएस के होना चाहिए 10% विद्यार्थी। अब जनरल का तो भले ही पूरे में से पूरे नंबर हो, लेकिन वो आपकी सीटों को नहीं ले सकता, वो आपके लिए आरक्षित है। तो समझा करो बात को। तो ऐसे तो कम अंकों पे सिलेक्शन होता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा नंबर होते हैं, आपसे भी मतलब 50-60 नंबर ज़्यादा होते हैं, फिर भी कॉलेज उनको नहीं मिलता। कारण आपसे कम अंकों वालों ने कास्ट का सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया चुपके से और आपको पता ही नहीं है, और अप्लाई कर दिया तो सरकार ने उसको आरक्षण दे दिया तो सीट उसकी एमबीबीएस की, और वो बन गया डॉक्टर, आप रह गए। तो काउंसलिंग में ऐसे दिमाग लगाना होता है। अब मान लो कोई काउंसलिंग हो रही है, अब ऑल इंडिया में कोई सीट खाली है, अब आप ऑल इंडिया का काउंसलिंग में भाग ही नहीं ले रहे, तो कहाँ से मिलेगी वो सीट आपको? आप स्टेट में घुसे जा रहे हो, और काउंसलिंग बहुत तेज गति से चलती है, स्टेट टू ऑल इंडिया टू स्टेट, स्टेट से ऑल इंडिया से फिर स्टेट चलता है। मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं तो कहता हूँ कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने बिना रिजल्ट के काउंसलिंग शुरू कर दी, उसका भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो वो वाली बात है, जैसे आपका सीएमसी वेलोर हो गया, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक, महाराष्ट्र में तो बहुत सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे देखने को। काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज है जो यहाँ पे एमबीबीएस करवाते हैं विदाउट रिजल्ट नीट। तो यहाँ पे हर बार ऐसा ही होता है, बिना रिजल्ट के काउंसलिंग शुरू कर दी जाती है मेडिकल कॉलेजों में, और उनका लिस्ट आपके सामने मैं रख दूंगा। और ये तो ओवरऑल जो कट ऑफ है ना, जनरली जो आपने रीनीट का एग्ज़ाम दिया है उसका ये कट ऑफ है।
और लगभग यही रहने वाला है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। 8 से 10 नंबर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन कौन काउंसलिंग यहाँ पे करवा रहे हैं, कौन कौन काउंसलिंग नहीं करवा रहे, ये वेरी करता है यहाँ पे। बाकी आपका स्कोर क्या है वो तो आप कमेंट करोगे तभी पता लगेगा। आपका लगभग ये है ना, तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो और लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका चांस है। इस बार पेपर टफ था, तो आपका अराउंड यही रहने वाला है कट ऑफ, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर तैयार करके रखना, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, गवर्नमेंट आईडी, इसके अलावा आपका जाति मूल और माइग्रेशन और स्पेशली कास्ट का सर्टिफिकेट, ताकि रिजर्वेशन आपको मिल सके गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आप मान लो एक्स सर्विस मैन में आते हो, स्पोर्ट कोटे में आते हो, आर्मी कोटे में आते हो, तो वो भी सर्टिफिकेट आप तैयार रखना, ताकि आपको रिजर्वेशन यहाँ पे गवर्नमेंट दे सके। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको विदेश से एमबीबीएस करके डॉक्टर बनने का तरीका जो बताया, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इंडिया से बनने की आप कोशिश करो। बाकी उसका लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना।